व्रत तोड़ेंगे। कल सुबह भी यहाँ प्रोग्राम होगा? हाँ। कितने बजे? सुबह 5 बजे से। सुबह 5 बजे। कहाँ से आप बिहार में? हाँ, बिहार औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला से। हाँ। जय हो छठी मैया की। हाँ, जय हो। जय हो। जी हाँ, ये है राजस्थान जयपुर का पौंड्रिक गार्डन। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। पूरी बिहार के परिवेश को और बिहार, झारखंड और यूपी में जो बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है छठ पूजा, उसी का ये बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य। जी हाँ, अभी आज हम बात करें तो छठ जो पूजा है उसका महापर्व सिर्फ झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा है। आप ये नज़ारा देखकर कह सकते हैं, और ऐसा नज़ारा जयपुर राजस्थान में ही नहीं, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो अब ये जो छठ पूजा का पर्व है वो सिर्फ झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में महापर्व का रूप ले चुका है, जहाँ पर इसे बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आप देखिए, हाथों के अंदर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रही हैं। जी हाँ, सूर्यास्त के समय 4 दिन चलने वाला ये एक पर्व है, जो कि छठ पूजा जो है हिंदू धर्म का एक लोक आस्था का वो महापर्व है जो दिवाली के छठे दिन बाद मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं 2025 की। 25 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक ये उत्सव मनाया जा रहा है, और हम लोग हैं इस समय जयपुर के पौंड्रिक गार्डन के अंदर, जहां पर कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं, जहां पर ये जितने भी लोग हैं जो कि इस पर्व को आस्था के रूप से मनाते हैं, वो इसे यहाँ पर आनंद के साथ, अपने परिवार के साथ, पारंपरिक वेशभूषा में, अपने पूरे रीति रिवाज के साथ इस कार्यक्रम को आनंद उठा रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में जो पहला दिन होता है वो होता है नहाए और खाए, नहाए खाए। दूसरा होता है खरना। हम पहुंचे हैं तीसरे दिन को रिकॉर्ड करने, जो कि संध्या है। इसमें शाम के समय अपने घरों से फल और जो लेकर आई हैं उनको फल टोकरी, तो आप देख रहे हैं टोकरी के अंदर कितने सुंदर तरीके से जो फलों को सजाया हुआ है, और बच्चों और महिलाओं के अंदर एक विशेष रूप का इस त्योहार को एक आनंद है। जो बिल्कुल अच्छे से तैयार होके अपने जोड़े के साथ, माँ अपने बेटे के साथ, पति पत्नी, बच्चे और सभी लोग परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य देते हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे थे 4 दिन चलने वाले इस महापर्व के बारे में। तो जितना हमने लोगों से यहाँ पर बात की, लोगों को जाना, तो इसमें 4 दिन तक पहले दिन होता है नहाए खाए, दूसरे दिन होता है खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस कार्यक्रम का समापन होता है। हम आज पहुंचे हैं जयपुर के पौंड्रिक गार्डन में। कोशिश करेंगे कल सुबह हम गलताजी तीर्थ पहुंचे, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा आयोजन होता है। यहाँ पर जो सरोवर बनाया हुआ है, कृत्रिम जलाशय, ये जो सीन है इस समय का, इस कार्यक्रम का तीसरा दिन है, जहाँ पर संध्या अर्घ्य का प्रोग्राम चल रहा है, और भगवान श्री गणेश को विराजमान किया हुआ है बिल्कुल कृत्रिम जो जलाशय है उसके बीच में। बहुत चारों तरफ से सुंदर दीपदान कर बनाई हुई गणेश जी की प्रतिमा इतनी सुसज्जित लग रही है। आप देख रहे हैं सुंदर प्रेम और आस्था के साथ और समर्पण और भक्ति भाव के साथ मनाते हुए छठ पूजा का ये पर्व जयपुर राजस्थान पौंड्रिक गार्डन के अंदर बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। दीपदान के साथ कुंड में जो महिलाएं हैं वो छठी मैया के मैथिली, भोजपुरी, वंशिका एवं मंगही भाषा में लोकगीत गाती हुई नजर आई। आप देख रहे हैं बिल्कुल जलाशय के अंदर, बिल्कुल घुटनों तक पानी के अंदर हल्की हल्की ठंड में ठिठुरती, लेकिन छठ मैया से अपने परिवार की और अपने जीवन की मंगल कामना को लेकर महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना में लीन नजर आई। जी हाँ, ये जयपुर का नज़ारा है पौंड्रिक गार्डन का, और जयपुर जो है अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, जो कि हर प्रकार के त्योहार को, हर रीति रिवाज को और हर समाज को उतनी ही परंपरा के साथ सारे त्योहार मनाने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करता है। और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा जयपुर के पौंड्रिक गार्डन का। ये सिर्फ पौंड्रिक गार्डन में नहीं है, प्रताप नगर कह लीजिए, या फिर आप गलता कुंड में कह लीजिए, या फिर आमिर के सामने मावठा, और भी बहुत सारी जगह पर करीबन 51 कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं, जहां पर इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। और जितने भी लोग जो माँ छठी मैया की पूजा करते हैं, अच्छा छठ की बात हम करते हैं तो छठ का जो पर्व है वो छठी माता को और सूर्य भगवान को समर्पित है।
जैसा कि मैंने जाना कि छठ का जो पर्व है वो सूर्य की उपासना का पर्व है और प्रकृति से लिया हुआ है, प्रकृति को लौटाने का पर्व है। इस पर्व की आस्था है कि आपने सूर्य भगवान से हम लोग काफी कुछ लेते हैं, तो आइए हम उसी को लौटा देते हैं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से अपनी टोकरियों के अंदर ये सारे जो फल हैं वो पूजा अर्चना के लिए लाए गए हैं। इनमें से कुछ भी नहीं खाया जाएगा, इनको रात में रखा जाएगा और सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर फिर इसी में से सभी को प्रसाद बांटा जाता है। तो छठ में जो व्रत करने वाला इंसान होता है, व्रती, वो सूर्य को उदय एवं अस्त होते समय अर्घ्य देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सुंदर से जलाशय के अंदर महिलाएं जल के अंदर खड़ी हुई हैं, जो भगवान को जिन्होंने व्रत किया है वो सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। और इस सूर्यास्त के समय का अर्घ है, सूर्य उदय का अर्घ जो है कल सुबह होगा। कोशिश करेंगे हम कल सुबह भी जाएंगे और इस ब्यूटीफुल से इवेंट को, जो त्योहार है, उसको आनंद के साथ मनाएंगे। तो जी हाँ, जो व्रत करने वाला व्रती होता है, हम बात कर रहे थे, वो सूर्य को उदय व अस्त होते समय अर्घ देता है। और वह केवल पूजा ही नहीं करता है, बल्कि सूर्य की किरणों से निकलने वाली जीवन शक्ति एवं ऊष्मा को भी अपने अंदर आत्मसात करता है। जी हाँ, जब हम भगवान स्नान कर कर कुंड के अंदर खड़े होकर भगवान सूर्य का नमस्कार कर रहे होते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो सिर्फ हम पूजा नहीं करते हैं, वहां पर हमारा डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो भगवान सूर्य से होता है। सूर्य भगवान हमें अपनी शक्ति और ऊष्मा सारी प्रदान करते हैं। इसलिए छठ का जो व्रत है वो केवल श्रद्धा का ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य एवं ऊर्जा का पर्व भी है। छठ पूजा के अंदर अर्घ्य जो है जल में खड़े होकर चढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया जो जल में खड़े होकर जल को सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की है, उस प्रक्रिया के अंदर मानसिक शांति और संतुलन आपका और बढ़ जाता है। जी हाँ, इस प्रकार की जो हम क्रिया करते हैं उसमें आपका मानसिक शांति और संतुलन थोड़ा और बढ़ जाता है। काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई इस प्रकार के कार्यक्रम से गंदगी होती है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने घर में और अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत गंदगी करते हैं। कम से कम त्योहार पर अपने शब्दों का और सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट्स का गंदगी आप नहीं फैलाएं, लोगों को पर्व मनाने दें। सरकार ने बहुत समुचित व्यवस्था कर रखी है। अगर सरकार ने जलाशय बनाए हैं पूजा अर्चना और धर्म को और आस्था को बढ़ाने के लिए, तो सफाई उनकी जिम्मेदारी बनती है। बैठकर आपके नेगेटिव कमेंट से समाज को गंदा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आपको नहीं पसंद है, मत देखिए। प्रदूषण और गंदगी की चिंता आप नहीं करें, आप अपने घरों में कैद रहें और वीडियोस को एंजॉय करें। तो आइए हम चलते हैं वापस से छठी माता की तरफ। और ये सुंदर सा नज़ारा, दीपदान करती महिलाएं, परिवार के सदस्य और बहुत ही खूबसूरत सी पोशाकों में नजर आ रही हैं। छठ का जो व्रत कर आई हैं महिलाएं। छठ का जो व्रत है वो अत्यंत ही अनुशासित, तो कहा जाता है कि बहुत कठिन व्रत है। इसके अंदर नमक नहीं यूज किया जाता, अन्न भी यूज नहीं किया जाता, और कई बार कहा जाता है कि जल का भी त्याग करती हैं कुछ महिलाएं। पूरे पौंडरिक गार्डन के जो कृत्रिम जलाशय बनाया हुआ, उसके पूरे कॉर्नर पर फलों की सुंदर सुंदर टोकरियां, उनके अंदर बने हुए सुंदर सुंदर से दीपक और सुंदर सुंदर सी वेशभूषाओं में, पारंपरिक वेशभूषाओं में लंबा सा तिलक लगाकर सूर्य भगवान की उपासना करती और छठी मैया से अपने जीवन की मंगल कामना करती हुई महिलाएं, जो कि पूरे व्रत के अंदर आस्था, त्याग और शक्ति का समर्पण करती हुई। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से इस परिवार ने छठी माता के लिए बहुत सारा प्रसाद तैयार किया गया सूर्य भगवान के लिए। इस प्रसाद को पूरी रात भर रखा जाएगा। अभी सूर्यास्त के बाद में ये लोग इसे कवर कर कर वापस घर ले जाएंगे और सुबह वापस लेकर आएंगे। और सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद में, जी हाँ, सूर्य को जल देने के बाद में, उसके बाद इस प्रसाद को खुद खाया जाएगा और जो इनके साथी हैं उनके अंदर बांटा जाएगा। परिवार अपने पूरी फैमिली पैक के साथ इसे एंजॉय करता हुआ। सच बताऊं, पौंडरिक गार्डन में मैं बहुत बार गया हूं, लेकिन ऐसा सुंदर नज़ारा आई वॉज अनएक्सपेक्टेड। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं आमेर या फिर गलता जी जाऊंगा, लेकिन बारिश, आप जानते हैं कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है, तो बारिश ने भी अपना पूरा योगदान दिया। छठी मैया को बिल्कुल कहा कि रिलैक्स रहो छठी मैया। इंद्र देवता ने कहा कि जस्ट चिल आउट। उन्होंने अच्छी धीमी धीमी बारिश रखी, तेज बारिश नहीं की ताकि लोग परेशान हो। सुंदर गणेश जी भगवान की प्रतिमा विराजमान बिल्कुल जलाशय के बीचों बीच। चारों तरफ आस्था, अपने धर्म और अपने कर्म को श्रद्धा भाव से निभाती हुई महिलाएं। छठ पर्व के दिनों में कहा जाता है कि पूरा वातावरण भक्ति, पवित्रता और आनंद से भर जाता है। पूजा का हर तत्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसमें गन्ना, गुड़, चावल, नारियल, ठेकुआ, सब कुछ जैविक और बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के। जी हाँ, फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि जो छठ का पर्व है वो प्रकृति से लिया गया है, उसी को अर्पित किए जाने का एक त्योहार है, जिसे बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी आस्था के साथ न सिर्फ झारखंड, बिहार,
और उत्तर प्रदेश, बल्कि हर जगह पर सेलिब्रेट किया गया है। और इस बार जो सरकार है उन्होंने खास, अगर आपने चीज़ें देखी होंगी सोशल मीडिया पे, इस बार जो जयपुर के, दिल्ली के और बाकी जगह के रेलवे स्टेशन है वहाँ पर सबसे पहले तो आपको छठी मैया की जय, गाने हैं, छठ भजन पूजा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो फलों में इतने सारी टोकरी में फल लेकर आए हैं आप लोग, इनका क्या करते हैं? ये घर जाके बच्चे लोग को देती हूँ और जो यहाँ भाई बनाएंगे उसको प्रसादी देंगे। तो कहाँ से आप? बिहार में दरभंगा जिला। दरभंगा जिला से। और जयपुर में मज़ा आ रहा है? हाँ। छठ पूजा उसी लेवल से हो रही है? है। चलो छठी मैया की जय हो आप। तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। भारत जो है हर तरीके के त्योहार को उसी उत्साह के साथ मनाता है जिस उत्साह के साथ सारे पर्व मनाए जाते हैं। छठी मैया आप सभी के ऊपर मंगल कामना बनाए रखें। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें हों, बुरी चीज़ों के लिए समय नहीं रहे आपके पास। आप अच्छे कार्यों में लगे। इसी के साथ छठी मैया की जय हो।